नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर भारत टीवी 20 क्राइम की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। उज्जैन से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को, पूरे भारत को चकोट कर रख दिया। पहले तो था 12 वर्ष, बाद में पता चला 15 वर्ष की एक बच्ची 8 किलोमीटर की दूरी तक कभी नींद में, कभी नींद और बेहोशी की हालत में दर्द से चीख रही है और सड़क पर चल रही है। इस 8 किलोमीटर की दूरी में इसको कई मकान मिले, कई लोग मिले, कई घरों की इसने कुंडियां खटखटाई, दरवाजे पीटे और मदद की भीख मांगती रही। कई लोग भी मिले लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। लोग देखते रहे, देख करके आगे बढ़ जाते थे। ये ऐसी हालत में खून से लथपथ, बदन पर कपड़े नहीं, ऐसी हालत में चल रही थी। लोगों की तो छोड़ो, पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एक अनजान लड़की जो यहीं मंदिर के आसपास भीख मांगकर खाती है, वो बेहोशी की हालत में चोटिल अवस्था में पड़ी मिली है। रविवार का दिन था, 24 सितंबर को रविवार के दिन मध्य प्रदेश का एक इलाका सतना डिस्ट्रिक्ट में जैतवाड़ा गांव, जिस गांव में ये लड़की रहती थी और कक्षा 8 में पढ़ती थी। संडे के दिन ओलंपियाड, या कुछ लोगों का कहना है कि स्कॉलरशिप का एग्जाम था। इस लड़की ने भी फॉर्म भर रखा था, इसका भी एग्जाम था। सुबह घर से निकली और इसका सेंटर जो था वह इसके गांव से थोड़ा अलग दूसरे गांव में था। उसका नाम था मझगवा, वहां इसका सेंटर था। और भी गांव की लड़कियों का सेंटर था। एक ऑटो में 8 लड़कियां सवार हुई। और सेंटर पर पहुंचती हैं, उसमें ये भी सवार होती है, उनके साथ सेंटर पर पहुंचती है। तो इसको पता चलता सेंटर पर पहुंचने के बाद कि इसका रोल नंबर, इसका नाम उस सेंटर पर है ही नहीं। बाकी लड़कियां एग्जाम देने लगती हैं और ये उस कॉलेज से, स्कूल से बाहर निकलकर आगे बढ़ती है। सोचती है कि हो सकता किसी दूसरे में हमारा सेंटर हो, लेकिन इसी बीच यहीं से लड़की लापता हो जाती है। सभी लड़कियां अपना एग्जाम दे करके घर वापस आ जाती हैं और ये देर तक नहीं आती है। इसके परिवार में इसके दादा दादी, भाई और पिता, दुर्भाग्य इसका ऐसा कि इसकी माता पहले ही इसको छोड़कर कहीं चली गई। और
दादा यहाँ पर देर तक रास्ता देखते हैं, ये लड़की नहीं आती है, क्योंकि अमूमन कॉलेज और स्कूलों का टाइम 3-4 बजे तक ही रहता है। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो, देर में आएगी, ये रास्ता देखते रहे और रात के 10 बज गए। जब रात के 10 बजे और दादा को चिंता सता रही थी, तो दादा ने सोचा कुछ गांव वालों को लेकर के ये अपने पुलिस स्टेशन पहुंचे 10 बजे रात को। तो इत्तेफाक ऐसा वहां पर एक महिला अधिकारी मिली, ड्यूटी पर तैनात थी। उससे इन्होंने अपनी पूरी बात बताई और कहा हमको रिपोर्ट दर्ज करवाना है। तो उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि हो सकता है कहीं घूमने गई हो, सुबह आ जाएगी और सुबह तक रास्ता देख लीजिए, ये कह करके और वो वहाँ से इसका बूढ़ा दादा को जो जवाब मिला, वो वहाँ से सहम करके अंदर ही अंदर अपनी बातें सुन करके चला आया वहाँ से। और उसकी जो जैसे तैसे रात कटी, लेकिन बच्ची अभी घर वापस नहीं आई। और वो सुबह उठा, देखा बच्ची नहीं आई है, गया। और तो अधिकारी ने सोचा इतनी रात हो गई है, आई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, इसके डर के नाते उसने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन वो रिपोर्ट वहीं ज्यों की त्यों पड़ी रही। कुछ देर बाद अगले दिन तो लड़की जब उसकी कहानी यह है कि वो सेंटर से निकलती है और अगले सेंटर की तलाश में, तब तक एक वहीं पर एक पड़ता है रेलवे स्टेशन छोटा, वहाँ पर एक वो 11-12 बजे का टाइम होगा, क्योंकि सेंटर से अमूमन 10 बजे वही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 11 बजे का टाइम। उस समय एक वहाँ पर एक ट्रेन आती है, छिप्रा एक्सप्रेस, वो लड़की उसी पर सवार हो लेती है और यहाँ से वो ट्रेन 10-12 घंटे की दूरी, 10-12 घंटे टाइम की दूरी तय करते हुए लगभग 750 या 736 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचती है उज्जैन। और रात के 12 बजे होते हैं जब वो लड़की उतरती है। अनजान इलाका, कोई उसका वहाँ है ही नहीं। वो जब उतरती है तो लोगों से बात करती है कि हमारी कोई मदद करे, हम यहाँ अनजान इलाके, लेकिन इस बीच कोई नहीं आता है। वहाँ रिक्शे वालों की भीड़ लगी होती है, रिक्शे वालों से कहती है तो रिक्शा वाले इधर उधर घुमाते हैं उसको और छोड़ देते हैं। तब तक ये चलता ही रहता है। एक रिक्शे वाले ने कहा कि चलो हम आपको छोड़ देंगे, और वो रिक्शा वाला वहीं से उसको बिठा लेता है और आगे लेकर के जाता है। एक सुनसान इलाके में पहुंचता है और उसके साथ ज्यादती करता है, गलत हरकत करता है, उसका रेप कर देता है। और एक दूसरे रिक्शे वाले से कहता है इसको कहीं आगे छोड़ दो जाकर के इसको। तो रिक्शा वाला वही खून से लथपथ लड़की को बिठा लेता है और आगे छोड़ देता है। वो लड़की यहीं से 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लोगों से भीख मांगती हुई, मदद की भीख मांगती हुई 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंचती है और बेहोश होकर के
गिर जाती है। वहीं पर एक आश्रम के पुजारी ने एक इस लड़की को बेहोशी की हालत में पड़े हुए देखा। उसने पानी पिलाया और खाना खिलाया और बदन ढकने के लिए कपड़े, अपनी कमीज या कुछ उसको दे दिया और वो लड़की तब होश में आती है। इसी बीच वो पुजारी महाकाल पुलिस स्टेशन को फोन करता है और बताता है कि यहाँ एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी मिली है। पुलिस तुरंत पहुँचती तत्काल और देखती है, ले जाती है। तो घायल अवस्था में थी, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तो वहाँ ट्रीटमेंट होता है। उसकी हालत गंभीर थी। इस हालत गंभीरता को देखते हुए उसको इंदौर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पुलिस टीम वहाँ ले जाती है। इस बीच लड़की रास्ते में उसको होश आता है। उसने अपने दादा का नाम बताया, अपने पिता का नाम बताती है, लेकिन पुलिस इतनी बेलापरवाह, वो दादा और पिता का नाम एक में ही लिख लेती है। इससे नाम गड़बड़ा जाता है, समझ में नहीं आता क्या नाम क्या। और उसकी कुछ भाषा भी अलग थी, क्योंकि वहाँ जगह जगह भाषा चेंज रहती है। वो पुलिस भी समझ नहीं पा रही भाषा सही से। और वो लड़की इंदौर में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। वहाँ पर उसकी हालत, इलाज होता है और देखा जाता है कि हालत उसकी खतरे से बाहर है। इधर पुलिस स्टेशन पर पुलिस वाले सब इधर उधर छानबीन में लग जाते हैं कि, क्योंकि वो पुलिस के ऊपर आंख में इतनी पट्टी लगी थी। उसने जो रिपोर्ट दी कि एक मंदिर के आसपास भीख मांग कर खाने वाली, गुजर बसर करने वाली लड़की, ये कितना उसका एक गलत रवैया था। क्योंकि वो लड़की ड्रेस, स्कूली ड्रेस में ऊपर का ड्रेस पहने हुए थी। उनको कोई भी एक नज़र में देख सकता था कि ये स्कूली ड्रेस है, ये स्कूल ड्रेस में कोई छात्र या स्टूडेंट होगा, लेकिन वो पहचान न सकी। क्योंकि होता है कि सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं अपना। तो ये जब इसी बीच प्राथमिक, जहां पर पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वहां से रिपोर्ट आ जाती है, मेडिकल रिपोर्ट। तो उसमें पुष्ट होती है कि इसके साथ किसी ने गलत हरकत की है, इसकी आबरू को लूटा गया है, इसके साथ ऐसा कुकर्म हुआ है जो रेप कहते हैं जिसको। ये सुन करके एक स्थानीय अखबार अपनी इसकी न्यूज को छापता है और उसके चेहरे को ब्लर कर देता है, लेकिन स्कूली ड्रेस जो पहने थी वही फोटो, वही तरीका उसी छाप देता है और लिखता है कि इसकी पहचान करके पुलिस को सूचित करें, पुलिस की छानबीन में मदद करें। और एक अखबार, इत्तेफाक ऐसा कि वो अखबार जिस गांव की वो लड़की थी, उसी गांव का एक व्यक्ति वो अखबार पढ़ता है। तो उसको ड्रेस वो पहचान जाता है, लेकिन चेहरा इस बीच ब्लर था। फिर भी वो अंदाजा लगाता है कि इतनी दूर ये लड़की यहां से 750 या 736 किलोमीटर दूरी पर ये कैसे पहुंची होगी। वो लड़की नहीं हो सकती, लेकिन उसका मन नहीं मानता, क्योंकि गांव में, उसी गांव का वो निवासी था। उस गांव में वो लड़की गायब थी, उसको पता था। वो दौड़ते हुए उस पेपर को उसके दादा को दिखाता है। दादा देखते हैं और वो समझ जाते हैं, कहते ये कोई दूसरी लड़की नहीं, ये मेरी बेटी है। ये उस बाबा दुखी हो जाता है और वही पेपर ले करके पहुंचता है
उस पुलिस स्टेशन पर, तो पुलिस स्टेशन वाले इस वाकया, इस न्यूज को देख करके सन्न रह जाते हैं कि हम लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही बरती। रिपोर्ट दर्ज कर लिया, अभी तक कोई छानबीन नहीं, फिर इंक्वायरी शुरू होती है। इस बीच उज्जैन पुलिस को इंक्वायरी में पता चल जाता है कि ये लड़की कहाँ की है, क्योंकि इस बीच 732 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, तो पता चलता है, तो ये ट्रेन धीरे धीरे पता कड़ी जोड़ते जोड़ते पता चल जाता है। और जहां से बैठी थी वो रेलवे स्टेशन छोटा था, वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लगी थी, लेकिन आसपास के सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि लड़की यहीं से। तो धीरे धीरे सारी कहानी यहीं से कड़ियां जुड़ जाती हैं और पता लगता है कि ये कोई दूसरी लड़की नहीं, ये सतना की, गांव की, उस दादा की, उसकी भोली भाली एक लड़की है। तो अफरा तफरी मच जाती है। सब पुलिस वाले इस पर टीम बनाई जाती है, कई टीमें बनती हैं, छानबीन शुरू होती है। छानबीन जब शुरू होती है तो पता चलता है सीसीटीवी फुटेज से कि लड़की वही 12 बजे रात को ये उज्जैन स्टेशन पर उतरी और वहां पर देखा गया कि 6-7 ऑटो वाले उसको इसके इधर उधर मिले। तो उस पर पुलिस ने शंका जाहिर करते हुए सबको पकड़ लिया, इंक्वायरी शुरू की। तो इस बीच एक रिक्शे वाला ऑटो ड्राइवर बताता है कि ये नहीं, वो भी लड़का पकड़ लिया जाता है जो छोड़ कर चला गया था, दूसरा एक, क्योंकि उसकी इंक्वायरी होती तो उसके ई रिक्शे में खून के धब्बे भी मिलते हैं। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, पहले तो बताता नहीं है, फिर बताता है कि क्योंकि वो तो निर्दोष था, उसने कुछ नहीं, लेकिन उसकी ये गलती थी कि उसने इस साक्ष्य को छिपाने के लिए बताया नहीं, कुछ पुलिस स्टेशन मदद नहीं की और वो लड़की को वहीं छोड़कर वो भी उसी में शामिल हो गया और चला गया था। तो उससे पता चलता है कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है, तो उसका नाम बताता है। जब इस बीच सीसीटीवी फुटेज सारे खंगाले आते हैं तो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर भी सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं और वहां देखा जाता है ये लड़की वही 12 बजे रात में उस ट्रेन से नीचे उतरी और इधर उधर देख करके वहीं खड़ी थी। उसके आसपास 6-7 ई रिक्शा ऑटो ड्राइवर वहीं खड़े मिले, उनको सबको बुलाया जाता है, पुलिस उनसे छानबीन करती है। इस बीच एक पर शंका वो जाहिर करती है कि तो वो जो उसमें मददगार था, दूसरा एक, उसने कोई गलती उसके साथ हरकत नहीं की थी गलत, वो केवल उसका दोष इतना था कि उसके कहने पर वो अपने ऑटो में बिठा करके उस लड़की को एक जगह छोड़ दिया था। तो उससे जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है और उसके ऑटो की छानबीन की जाती है तो खून के धब्बे भी मिलते हैं। और इस बीच वो घुमाता है, पुलिस को बताता नहीं कुछ, लेकिन फिर अंतिम में पता चलता है, एक ऑटो ड्राइवर बताता है कि वो एक भरत सोनी नाम का एक ई रिक्शा ऑटो ड्राइवर है, वो बिठा के लिए चला गया था। तो उसको बुलाया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उससे छानबीन की जाती है। तो इसी बीच पुलिस उसको जहां पर ये उसने मौके वारदात को अंजाम दिया था वहां पुलिस ले जाती है और उससे पूरा वाकया पता करती है, कहां पर कैसी घटना हुई है। इसी बीच वो पुलिस से छुड़ा करके भागता है
पुलिस पर पत्थर फेंकता है। पत्थरों से वो पुलिस वाले चोटिल हो जाते हैं, 2-4 पुलिस वाले चोटिल होते हैं और फिर भी वो पकड़ा जाता। अंतिम में पकड़ करके पता चलता है कि यही एक दोषी है जिसने, उसकी उम्र थी 38 वर्ष, कहाँ एक 15 साल 12 साल की बच्ची और एक 38 साल का अधड़ व्यक्ति, उसने ये इतनी बड़ी हरकत की और वो बच्ची वहीं से बदहास होकर के एक खून से लथपथ इधर उधर घूमती रही। बाकी की कहानी आप आगे देख ही चुके हैं कैसे क्या हुआ। और ये फिर इसका, हाँ, ये भागता है वहाँ पर तो इसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। फिलहाल ये इस पर कई धाराएं, पास्को सहित कई धाराएं इस पर लगाई जाती हैं। ये हॉस्पिटल में इधर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो बच्ची उधर अपने गंभीर हालत से सुरक्षित है और इसको पुलिस पकड़ लेती है, भरत सोनी को, अस्पताल में उसका, क्योंकि पैर फ्रैक्चर हो जाता है, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। तो इस बीच कई लापरवाही सामने आई कि पुलिस वाले जब तक रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, छानबीन करते हैं काफ़ी देर हो चुकी होती है। अगर ये लापरवाही न बरती जाए तो हो सकता है किसी के जीवन को बचाया जा सकता है, कोई घटना बड़ी न हो, इससे बचा जा सकता है। लेकिन होते करते कुछ लापरवाह तरीके से होते करते देर हो जाती है। और जबकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि अगर किसी महिला या लड़की के साथ कोई भी गलत हरकत होती है, देश का कोई भी पुलिस स्टेशन हो, अगर वो जाती है वहां पर, उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। इसका भी अनुपालन कोई नहीं करते हैं। और क्योंकि आपने देखा हुआ कि इसका दादा जो परेशान होकर के, उसकी लड़की एक जो गायब थी, गांव वालों की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंचा था। वहां पर एक महिला अधिकारी मिली थी, उसने कह दिया था कि हो सकता है घूमने गई हो और सुबह आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे हमारे पुलिस में भी अधिकारी हैं, उनको कोई सजेशन न दे करके, उनके दुख को न समझ करके, उनकी FIR न दर्ज करके उनको एक मजाकिया तौर में बता देते हैं कि हो सकता है सुबह आ जाए, कहीं घूमने गई होगी। और अगर ये घटना इतनी बड़ी हो गई है, अगर हो सकता है पुलिस ने पहले ही संज्ञान में लिया होता तो इतनी बड़ी घटना से बचा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करते हैं। तो इतनी बड़ी घटना उस परिवार वालों और उस बच्ची के साथ क्या हुआ, कहीं न कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही के वजह से हुआ। इस कहानी का मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं, एक सच्ची घटना के माध्यम से केवल समाज को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि अगर पुलिस नहीं सुनती है, खुद आप एक्टिव होकर के उसकी छानबीन करें और आपका परिवार जिससे सुरक्षित रहे। क्योंकि अनेक घटना इस बीच आपको देखने को मिली, तो कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आई या फिर कोई परिवार वालों की। तो आप एक अच्छे तरीके से अपनी भी एक एक्टिवपन दिखाते हुए अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहिए, पुलिस को भी सूचना देना चाहिए और अपना उसकी छानबीन करना चाहिए। तो ये था इसका कहानी का सार। नमस्कार, आगे अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बने रहिए भारत TV 20 क्राइम की कहानी, सच्ची घटना
को आप देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।